वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम एक लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2019 में। मिस्टर आदित्य खेमानी, मिस्टर राकेश शेट्टी एंड मिस्टर अंकुश सूद इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर आदित्य खेमानी इस फंड के इक्विटी पोर्शन को इसके इंसेप्शन से ही मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है 14 इयर्स का। मिस्टर राकेश शेट्टी फंड के डेट पोर्शन को 22 नवंबर 2022 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है 14 इयर्स का। वहीं मिस्टर अंकुश सूद इस फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के फंड मैनेजर अपॉइंट हुए हैं 11 नवंबर 2022 से। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। ये स्कीम एम करती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का और ऐसा ये करता है प्राइमरली लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। हाउएवर, कोई अश्योरेंस या गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है कि ये एम करता है लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ डिलीवर करने का लो से मॉडरेट वोलेटिलिटी के साथ। ये फंड प्रेफर करता है क्वालिटी और ग्रोथ स्टॉक्स को और इंडस्ट्री के लीडर्स पर फोकस करता है। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए फंड एक टॉप डाउन सेक्टर यानी थीम व्यू फॉलो करता है। इसके साथ ये कंबाइन करता है बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन। ये फंड एक QGLP इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी फॉलो करता है स्टॉक्स सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर Q स्टैंड करता है क्वालिटी के लिए। स्टॉक्स को क्वालिटी के बेसिस पर सिलेक्ट करने के लिए फंड ने एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड सेट कर रखा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का। नाउ G एंड L स्टैंड करता है ग्रोथ एंड लॉन्जेविटी के लिए रिस्पेक्टिवली। ये फंड इन्वेस्ट करता है सस्टेनेबल थीम्स में जिससे कि ग्रोथ की जो लॉन्जेविटी है वो एंश्योर हो सके। लास्टली P स्टैंड करता है प्राइस के लिए। ये फंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यूज करता है और प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो यानी कि पेग रेशियो भी यूज करता है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी कि DCF मेथड का इस्तेमाल भी करता है उन स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में बाय करने के लिए वर्दी हों। तो अब आइए बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की फॉर द लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 35% कंपल्सरीली इन्वेस्ट करना होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में और नेक्स्ट 35% नेट एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में। एज ऑफ 31 जुलाई 2023 स्कीम ने 99.5% इन्वेस्ट किया है इक्विटीज में। जी हाँ, जिसमें से 45% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 35% मिड कैप स्टॉक्स में और 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग 0.5% होल्ड किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम अपने नेट एसेट्स का एक अच्छा खासा अमाउंट मेंटेन करके चलता है इक्विटीज में। हाउएवर, जो फंड की कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months, that is from August 2022 to July 2023, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैश होल्डिंग्स क्या रही हैं। पर पहले समझते हैं कि कैश होल्डिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, कैश होल्डिंग फंड के एसेट का वो परसेंटेज होता है जो कि फंड होल्ड कर रहा हो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। तो ये टेबल दर्शाता है कि फंड की कैश होल्डिंग मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं। ये डिपेंड कर रहा है फंड की स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशंस पर। अगस्त 2022 और अक्टूबर 2022 में फंड की हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स थी 1.1%। वहीं जनवरी 2023 में लोएस्ट 3.03%। लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स एज ऑफ जुलाई 2023 थी 0.5%। तो ओवरऑल फंड में इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 98% के ऊपर ही रही हैं।
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹1952.85 करोड़ का। एग्जिट फ्लोट की बात करें तो ये है 1% अगर यूनिट्स रिडीम हो रही हैं ऑन और बिफोर 15 डेज फ्रॉम इंसेप्शन डेट। वहीं एग्जिट फ्लोट निल रहेगा अगर ये यूनिट्स रिडीम हो रही हैं आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द इंसेप्शन डेट। बेंचमार्क जैसे कि हम बात कर चुके हैं है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.7। तो यहाँ पीटीआर या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है जो कि मेजर करता है कि पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स फंड मैनेजर द्वारा कितनी ऑफन बाय और सेल हुई हैं। इस फंड का पीटीआर है 70% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को क्वाइट ऑफन चेंज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। दोस्तों अब हम लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी की बात करने वाले हैं। आप वंडर कर रहे होंगे कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड एग्जैक्टली क्या होता है। वेल, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि प्राइमरली लार्ज एंड मिड साइज्ड कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अनलाइक फंड्स जो सिर्फ लार्ज या सिर्फ मिड साइज्ड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, ये फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अक्रॉस बोथ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में स्प्रेड कर सकते हैं। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और दूसरा एटलीस्ट 35% अपने एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में। अब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो वो लिस्टेड कंपनीज जो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट से 100th रैंक पर कैटेगराइज्ड हैं, वो उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड लास्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। ऑल्दो फंड के एसेट्स का एटलीस्ट 70% एलोकेट होना चाहिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, इस पोर्शन में लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स होने चाहिए और रिमेनिंग 30% इन्वेस्ट किया जा सकता है दूसरे इक्विटीज में अदर देन लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। इन्हें डेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी। एडिशनली एक फ्रैक्शन यानी कि 10% इन्वेस्ट किया जा सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट्स में। हाउएवर टिपिकली एंड मोर सो टॉप परफॉर्मर्स के केस में लार्ज कैप स्टॉक्स होल्डिंग होवर कर रही हैं 50% और उससे ऊपर। ओवर 40% इन्वेस्टेड है मिड कैप स्टॉक्स में और इस वजह से जो टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है वो हो चुकी है अराउंड 90% की। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करेंगे। एज ऑफ जुलाई 31st 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 34 स्टॉक्स स्प्रेड था। इसमें से टॉप 10 स्टॉक्स नेट एसेट्स ऑफ द फंड का अराउंड 47.54% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये शो करता है कि फंड रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है सेक्टर्स के अक्रॉस, इंडस्ट्रीज और कंपनीज के अक्रॉस। एज ऑफ 31st जुलाई 2023 ट्रेंट लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका फंड पोर्टफोलियो में एक 6.5% का एक्सपोजर था। अगर हम फरवरी 2023 के लिए पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें तो फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स सेम ही रही हैं। नाउ अगर हम उन स्टॉक्स को देखें जो कि फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में 3 महीने में एंटर और एग्जिट हुए हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और टिमकिन इंडिया लिमिटेड, ये सभी फंड के पोर्टफोलियो में नए एंट्रेंट्स हैं। अब इसके ऑपोजिट आर्किन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड एंड यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड ने फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को एग्जिट कर दिया है। अगर हम फंड के पोर्टफोलियो में ट्रेंट लिमिटेड की होल्डिंग देखें तो ये अगस्त 2022 में फंड में ऐड हुआ था और इसके बाद इसने अपनी होल्डिंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है अगस्त 2022 के 1.54% से जुलाई 2023 के 6.45% पर। हाउएवर
और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी होल्डिंग्स में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा है फ्रॉम 9.5% इन जुलाई 2022 टू 5.48% इन जुलाई 2023। फोर्टिस हेल्थकेयर और इन्फोसिस ने भी अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में एक इंक्रीज देखा है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक में। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड को फंड में नवंबर 2022 में ऐड किया गया था और तब से इसने अपनी होल्डिंग्स मेंटेन करके रखी हुई है। दोस्तों अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखेंगे। तो अब आप स्क्रीन पर इस फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन देख सकते हैं। एज ऑफ जुलाई 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक्स 20.6%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 11.2%, हेल्थ केयर सर्विसेज 11%, रिटेलिंग 8.5% एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 6.8%। अगर आप फरवरी 2023 के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फाइनेंस जुलाई में टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं थे। ये ऑफ कोर्स इस फंड के हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी क्लियर, काफी एविडेंट है ही। फर्दर अगर आप दिसंबर 2022 मंथ के सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स एग्जैक्टली सेम नहीं थे। तो अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है। वैसे इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये कुछ अनसर्टेनिटीज के साथ भी तो आता है ना। आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकते हैं और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, और इस वजह से आपको फंड के रिस्क को बेहद केयरफुली देखना चाहिए इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें, और मेक श्योर करिए कि आप उनको हैंडल कर पाएंगे। एक तरीका जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को स्मूथ आउट करने में मदद मिल जाती है, यानी कि आप स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, यानी कि मिटिगेट कर सकते हैं। अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से ही यानी कि 4 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज अराउंड 2.2 लाख रुपीस मिल गए होते। इस स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 21.77% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक 30.43% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये एक काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इस स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। नाउ स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अब आप एज ऑफ 31 जुलाई 2023 मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने इसके बेंचमार्क को ओवर 1 ईयर पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 27.5% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेंचमार्क ने दिया है सिर्फ 20.5%। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को ओवर 3 ईयर पीरियड में भी मार्जिनली आउट परफॉर्म किया है। इस फंड ने एक CAGR ऑफ 28.6% जनरेट किया है। कंपेयर करें बेंचमार्क से तो इसने 28.5% ही दिया है। अगर हम इंसेप्शन से इसके रिटर्न्स को देखें तो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। फंड ने एक CAGR ऑफ 20.1% जनरेट किया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने CAGR ऑफ 21.5% जनरेट किया है। तो आइए देखते हैं कि फंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर पाया है। तो अब आप स्क्रीन पर एज ऑफ August 17, 2023 फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही आउट परफॉर्म कर पाया है। सो फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है एज हाई एज फर्स्ट एंड थर्ड 1 ईयर पीरियड और 3 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। ये है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स जब हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो सिर्फ इसके रिटर्न्स पे फोकस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस फंड के साथ साथ आने वाले रिस्क को भी देखना पड़ेगा, और ये फंड इन रिस्क को कंसिडर करने के
बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा, और इससे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। लेकिन हम ये इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? कुछ की रेशियोज होते हैं जो कि यहाँ हमारी मदद कर सकते हैं। तो आइए उन कुछ की रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। सो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.6% का है। सेकेंड क्रिटिकल रेशियो है बीटा। सो ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसीडर किया जाता है। अब इस फंड का बीटा 0.92 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। थर्ड है शार्प रेशियो। सो ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि फंड ने 1.61 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करता है। ये कंबाइन करता है क्वालिटी को, ग्रोथ को और लॉन्जेविटी क्राइटेरिया को अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है और लॉन्ग टर्म में भी मार्जिनली आउट परफॉर्म किया है। इसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर परफॉर्म किया है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पीरियड में। हाउएवर, इन्वेस्टर्स को माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है और इससे अपना इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें उसके पहले रिस्क टॉलरेंस को एसेस कर लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास एक हायर रिस्क टॉलरेंस हो और साथ ही जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप ऐसे ही और इनसाइट्स चाहते हैं तो प्लीज लाइक बटन को स्मैश करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.